अब इस पॉइंट को ध्यान से सुनना। लेट्स से कि सैटरडे संडे हॉलीडे होता है, तो क्या ये 2 दिन का हॉलीडे आपके लिए है, एक ट्रेडर के लिए है, या ये हॉलीडे मार्केट के लिए है? सबकी साइकोलॉजी एंड इमोशंस डिफरेंट होते हैं, व्यूज़ डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है ट्रेडिंग के अपने करियर में अभी तक, एक एज अ न्यू ट्रेडर से एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर तक, तो मैं ये चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हर एक का पर्सपेक्टिव व्यू डिफरेंट रहता है। जितना इंपॉर्टेंस हम लोग ट्रेडिंग को देते हैं उतना ही इंपॉर्टेंस हमें ब्रेक पर देना चाहिए, पॉज पे देना चाहिए। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज सबके ट्रेडिंग करियर में एक फेज़ आता है जिस पॉइंट पे उसको एक हैबिट लग जाती है किसी भी चीज़ की। लेट्स से मुझे हैबिट लगी है प्रॉफिट की, या फिर एक लूप में फंसा हुआ हूँ मैं, या फिर कुछ इस तरह की चीज़ें होती है। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल मैं बेसिक से चालू करता हूँ। जब आप एक ट्रेडर बनने की जर्नी पे हो, ओके, तो सबसे पहले आपके साथ क्या होने वाला है? आपके साथ होने वाला है ओवर ट्रेडिंग। ओके, ओवर ट्रेडिंग। तो बेसिकली सबके लाइफ में ट्रेडिंग के जर्नी में ये ओवर ट्रेडिंग नाम का एक शब्द आता है। सब लोग ये इसी फेज से निकलते हैं। तो बेसिकली जब आप प्रॉफिट करते 5 से 6 दिन कंटिन्यूस प्रॉफिट करते, सेटअप को फॉलो करते, हर एक चीज़ करते, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपका लॉस हो जाएगा सब कुछ। एंड जितना आपने प्रॉफिट किया है वो तो प्रॉफिट चला जाएगा, उसके साथ एक थोड़ा सा एक और लॉस जा सकता है, कैपिटल लूज हो सकता है उसके साथ साथ। तो जब ये चीज़ आपके साथ हो रही होती है तो उस पॉइंट पे आप एक लूप में फंस जाते हो कि आप क्या करते हो, आपका कैपिटल आप इंक्रीज़ करते हो, ठीक है। उसके बाद थोड़े से दिनों के बाद एक दिन ऐसा आएगा कि आपका छोटा सा लॉस हुआ होगा, बट उस लॉस को आप इमोशनली झेल नहीं पाते हो। लेट्स से यहाँ पे मेरा एक स्टॉप लॉस 1000 रुपये का है, एंड मैं यहाँ पे कंटिन्यूस हर दिन 1:2 के प्रॉफिट्स कर रहा हूँ। एंड एक दिन ऐसा आएगा कि मेरा 1000 का एसएल हिट हो जाएगा एंड उस दिन पे मैं वो लॉस जो है वो मैं बुक नहीं करूँगा पूरे दिन का। तो मैं वहाँ पे एक और 2-3 ट्रेड लेके उसको कवर करने जाऊँगा, एंड मुझे बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। जो कि मैंने, अगर लेट्स से कि मैंने 5 दिन में 10,000 कमाए हैं, तो मैंने आज एक दिन में 12,000 का लॉस कर दिया है। तो ये चीज़ एक लूप में रिपीट होती है ट्रेडर के लाइफ में। एक बहुत ही डेंजरस लूप होता है, ठीक है। इस लूप से धीरे धीरे निकलोगे आप, टाइम लगता है। सो जब ये फेज़ आता है आपके लाइफ में, तो जब आप ओवर ट्रेड कर देते हो तो उस फेज़ में आपको इम्पॉर्टेंट है कि आप ब्रेक लो, वरना आप रिवेंज ट्रेडिंग में जाओगे। एंड ट्रस्ट में, रिवेंज ट्रेडिंग सबसे ज़्यादा खतरनाक है। आपके कैपिटल को बर्बाद कर देगा, सब कुछ ख़त्म कर देगा। आपको वापस से रीसेट होने में बहुत टाइम लग जाएगा, महीने निकल जाते हैं कुछ लोगों को। सो ये चीज़ नहीं करनी है। ब्रेक लेना इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज नहीं तो आप रिवेंज ट्रेडिंग में निकल जाओगे और इस लूप से कभी बाहर नहीं आ पाओगे, जो ओवर ट्रेडिंग का एक लूप होता है। सो रिवेंज ट्रेडिंग ना करके वापस से धीरे धीरे कैपिटल इंक्रीज़ करना, एंड जब वापस से एक छोटा सा लॉस होगा जब 1000 रुपये का, तब उसको सहना। ये स्टेप वाइज जाना एक अच्छे इम्प्रूवमेंट की तरफ, यही इस लूप का एक ही सॉल्यूशन है निकलने का। वरना वापस से आप रिवेंज ट्रेडिंग करोगे, वापस से आप कैपिटल बढ़ाओगे अपना प्रॉफिट करके, वापस से ओवर ट्रेडिंग करके ड्रॉ डाउन करोगे। तो ये चलता रहेगा। एंड ट्रस्ट मी, ये लूप ख़त्म होने वाला नहीं है जब तक आप वो 1000 वाला स्टॉप लॉस नहीं लेके जाते घर पे, या जो भी आपका स्टॉप लॉस होगा वो लेके नहीं जाते। एक दिन, जिस दिन आपने अपना स्टॉप लॉस बुक कर लिया, उस दिन ये लूप ब्रेक हो जाएगा एंड आप इस लूप से बाहर आ सकते हो। तो ब्रेक लेना ओवर ट्रेड होने के बाद बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 2 से 3 दिन का ब्रेक लो, या 4 दिन का लो, या पूरे हफ्ते का लो, बट जब आपका कैपिटल हर्ट हो जाता है तो ब्रेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलते अब नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे होगा मेरा विनिंग स्ट्रीक। टेकिंग ब्रेक एंड पॉज ऑन विनिंग स्ट्रीक। तो बेसिकली जब आप एक रिस्क रिवॉर्ड फॉलो कर रहे हो, सेटअप फॉलो कर रहे हो, जब आपका एक सेटअप आ रहा है तभी आप ट्रेड ले रहे हो, हर चीज़ फॉलो कर रहे हो, तो आपका एक विनिंग स्ट्रीक चल रहा होगा, कम से कम 7 दिन का, 8 दिन का, या 1 हफ्ते का, या कुछ इस तरह का। तो एक पॉइंट ऐसा आता है ना कि हर दिन जब आप एक नया दिन चालू करते हो, ठीक है, आज एक नई मॉर्निंग है, नई सुबह है, नया दिन है ट्रेडिंग का, तो एक थॉट आता है कि यार मैंने इतने दिन प्रॉफिट किया कंसिस्टेंटली, तो यार एक दिन तो कोई होगा जो मुझे लॉस कराएगा,
ठीक है। और एंड हमारी अब आदत हो चुकी है कि हम लोग हर दिन प्रॉफिट देख रहे हैं, हमने एक भी दिन अभी तक लॉस देखा नहीं है। ओके, हमने एक भी दिन लॉस देखा नहीं है एंड हमें लग रहा है कि अंदर से कि हो सकता है शायद कि वो आज दिन हो या कल का दिन हो जब हमें लॉस हो सकता है। तो जब आप इस फेज से गुजर रहे हो तो वहाँ पे भी एक ब्रेक लेना, एक पॉज लेना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है। बिकॉज ब्रेक और एक पॉज आपका स्टॉप लॉस या आपसे पैसे लेके नहीं जाएगा, बट अगर आप ट्रेड कर रहे हो उसी थॉट को लेके कि कंसिस्टेंट प्रॉफिट हो रहा है, मुझे एक बार भी लॉस नहीं हुआ है, तो आपको डेफिनेटली लॉस होगा एंड उसको आप सह नहीं कर पाओगे। थोड़ा सा ज़्यादा बुरा लगेगा बिकॉज आप इतने दिन कंसिस्टेंट प्रॉफिट कर रहे हो, तो एक आदत लग जाती है। जब आपके अगेंस्ट में कुछ चीज़ें हो रही है तो शायद वो आपको पसंद ना आए। तो जब एक विनिंग स्ट्रीक चल रहा होता है तो माइंड को वापस से रिसेट करने के लिए पॉज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक ब्रेक लेना इंपॉर्टेंट है। विनिंग स्ट्रीक में भी जब देखो आप एक अच्छे ट्रेडर हो, आपको पता है कि अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होने वाला है आप पॉज लेने वाले हो, ठीक है। मतलब लेट्स से कि मेरे 7-8 दिन एकदम अच्छे से प्रॉफिट में जा चुके हैं एंड उसके बाद मेरा एक दिन एसएल हिट हो जाता है, ठीक है। सो एसएल हिट होने के बाद मैं रुक जाता हूँ, ओवर ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, अगले दिन मुझे वापस से प्रॉफिट होने चालू हो जाते हैं। बट अगर मैं कहूँ कि आप इस दिन को, जो आपका जो एसएल वाला जो दिन होता है उसको भी अगर आप अवॉइड कर सकते हो, बिकॉज हमारा माइंड जो है कि वो बताता है, मतलब वो थोड़े से इंडिकेशंस देता है, इंट्यूशंस आते हैं अंदर से कि शायद आज का दिन जो है छोटा सा एसएल लेके जा सकता है। तो व्हाट इज़ बेटर थिंग, एसएल देना या ट्रेड नहीं करना, ठीक है। एसएल देना या ट्रेड नहीं करना, ऑब्वियस सी बात है कि ट्रेड नहीं करना उस दिन बहुत ज़्यादा अच्छा इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा जो आप ले रहे हो। तो जब एक विनिंग स्ट्रीक चल रहा होता है तो एक पॉज लेना, ब्रेक लेना बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है एसएल देने से ज़्यादा, ठीक है। एन्जॉय करो अपना टाइम, ब्रेक लेके, एसएल लेके, बिना एसएल के। अगर आप तभी भी ट्रेड करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, अगर आप एक अच्छे ट्रेडर हो तो एसएल देके अगले दिन के लिए शिफ्ट हो सकते हो। एसएल देने के बाद भी आपके लिए एक पॉज बिल्डअप हो सकता है, बिकॉज एक विनिंग स्ट्रीक को ब्रेक करने के लिए एसएल बहुत ही बेस्ट चीज़ है। एंड उसी के साथ साथ एक पॉज भी नियर अबाउट सेम ही चीज़ होती है। सो ये आपके हाथ में है कि आप क्या डिसाइड करते हो। फॉर मी आई विल टेक अ ब्रेक रादर देन गिविंग एन एसएल। तो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट होगा बिग प्रॉफिट्स। ओके, सो अब बेसिकली मेरा प्लान क्या होता है वीक में, अगर मैं 2 लॉट से ट्रेड कर रहा हूँ, 1000 का स्टॉप लॉस रख रहा हूँ, 2000 का टारगेट रख रहा हूँ एंड लेट्स से कि मेरे एक हफ्ते में 2 एसएल जाने वाले हैं। सो मैं उसके हिसाब से अगर मैं अपना एक वीकली प्रॉफिट अगर डिसाइड करता हूँ तो बेसिकली 5000 तक होना चाहिए, मिनिमम 5000 तक का प्रॉफिट होना चाहिए हर हफ्ते। कभी कभी नहीं होता है, कभी कभी मतलब अगर मैं बात को 5 हफ्ते में से एक हफ्ता ऐसा आएगा जिसमें मुझे लेट्स से कि 2000 से 3000 का प्रॉफिट होगा, मिनिमम जो मेरा प्रॉफिट होता है वो नहीं होगा, बट कोई दिक्कत नहीं है। बट कभी कभी ऐसा होता है ना कि लेट्स से मेरा एक हफ्ते का प्रॉफिट 15000 20000 तक भी जा सकता है। सो ये जो मेरे लिए जो फेजेस होते हैं ये आते हैं बिग प्रॉफिट्स में, ठीक है। सो जब आप एक बड़ा पैसा कमा लेते हो, चाहे आप अगर 1 लाख 2 लाख का कैपिटल यूज़ करते हो एंड आपने सोचा होगा कि मेरा जो वीकली प्रॉफिट जो होने वाला है वो 20,000 30,000 का होने वाला है, बट आप एक हफ्ते में कम से कम ऐसा आएगा कि आप 70 से 60,000 ऐसा कमा रहे हो बिग प्रॉफिट्स में। आपके लिए जो भी बिग प्रॉफिट होगा, ठीक है, मेरे लिए बिग प्रॉफिट है कम से कम 20,000 तक का। सो अकॉर्डिंग टू यू, वेन एवर यू फील कि आपने बड़ा पैसा कमा लिया इस हफ्ते या इस महीने में, तो उसके बाद एक ब्रेक बनता है। क्यों बनता है? बिकॉज जो आपका जो प्रॉफिट आया उसको डाइजेस्ट करने के लिए, माइंड को उसको एक्सेप्ट करने के लिए टाइम लगता है। वो जो अमाउंट आपकी जो इंक्रीज़ हुई होगी, लेट्स से मेरा अकाउंट अगर 5 लाख का है, अगर मैंने एक महीने में, इस महीने में 2 लाख बढ़ा लिए, तो जो मेरा जो बड़ा प्रॉफिट जो है, मेरे लिए 2 लाख रुपए अगर बड़े भी होंगे तो फिर मैं क्या करूँगा, आई विल टेक अ पॉज। पॉज क्यों लेना है यहाँ पे? बिकॉज माइंड को वो अमाउंट देखने की आदत होनी चाहिए कि आपका एक महीने में जो अमाउंट, एक महीने पहले जो आपका 5 लाख का कैपिटल था वो अभी 7 लाख का हो चुका है। तो आपका माइंड उसको एक्सेप्ट करने के लिए टाइम लेता है, थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए, एंड देन आप वापस से सेम अपना सेटअप जो भी रिस्क रिवॉर्ड होगा आप वो कंटिन्यू कर सकते हो। सो ऑलवेज इंपॉर्टेंट कि आपके बड़े पैसे, बड़ा प्रॉफिट जो है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसको गंवाना नहीं है, उसको होल्ड करना है। बिकॉज प्रॉफिट से ही बाद में अगला प्रॉफिट होने वाला है, कैपिटल से प्रॉफिट तो नहीं होने वाला, बाद में प्रॉफिट ही आपको प्रॉफिट करवाएगा। सो यहाँ पे ब्रेक लेना उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है जितना बाकी नॉर्मल डेज में होता है।
नेक्स्ट पॉइंट होगा नॉर्मल डेज। ओके, सो लेट्स से कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर के लाइफ में जो इंट्राडे हर दिन करता है महीने में, ओके, तो उसके लाइफ में कौन से दिन होंगे। लेट्स से कि इस हफ्ते मैंने स्टार्टिंग के मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे प्रॉफिट किया, थर्सडे और फ्राइडे मेरा एसएल हिट हो चुका है, ठीक है। अगले हफ्ते वापस से सेम हुआ कि लेट्स से कि प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, एसएल हिट, प्रॉफिट। अब यहाँ पे मैं अच्छे से रूल फॉलो करके अपना यहाँ पे एसएल दे रहा हूँ, ठीक है। कोई भी मैं मिस्टेक नहीं कर रहा हूँ अपने, ना कि सेटअप में मिस्टेक हो रही है मेरे, ना ही मेरे एंट्री में मिस्टेक हो रही है। एकदम अच्छे से शांति से मैं अपने सारे दिन ले रहा हूँ और मेरा प्रॉफिट अच्छा सा बन रहा है। हर हफ्ते मैं सब कुछ अच्छे से कर रहा हूँ। तो इस पॉइंट पर भी आपको ब्रेक लेना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। लेट्स से कि अब मुझे 1 महीना 2 महीना हो चुका है, मैं एक फेज से जा रहा हूँ, एक स्टेबल ट्रेडर के हिसाब से जा रहा हूँ। 1-2 महीने हो चुके हैं मुझे ट्रेडिंग करते हुए एंड सारे दिन एकदम अच्छे से जा रहे हैं, कभी ओवर ट्रेडिंग नहीं होती है, रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से मैं एग्जिट करता हूँ। तो अब इसमें मेरे हर दिन नॉर्मल प्रॉफिट्स होंगे, कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स होंगे, थोड़े से एसएल जाएंगे। तो ये नॉर्मल दिन जो होते हैं एक ट्रेडर के लाइफ में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक टाइम ऐसा आएगा कि आप थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाओगे इन चीज़ों से। मतलब ये मेरे लाइफ में हो क्या रहा है, थोड़े से ऐसे सवाल आएंगे। सो बेसिकली ये कुछ अलग तरीके से आपको अफेक्ट करता है। ओवर ट्रेडिंग हो गई, फिर उसके बाद बड़ा प्रॉफिट, या जितने भी हमने लास्ट पॉइंट कवर किए उनमें से थोड़ा सा डिफरेंट होता है ये। नॉट नेसेसरी कि ये हर एक ट्रेडर फील कर पाएगा, बट मैंने ये थोड़ा फील किया हुआ है। सो जब मैं एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना रहा हूँ बीच बीच में, मतलब लेट्स से कि 10 ट्रेड मैंने कर लिए, उसमें से 3 एसएल जा चुके हैं एंड ये हर महीने रिपीट हो रहा है। मैं अच्छा प्रॉफिट कर रहा हूँ मंथली, 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, कभी भी बड़े प्रॉफिट्स भी नहीं हो रहे, एकदम रेगुलर प्रॉफिट्स, ठीक है। 1:2 मेरा रिस्क रिवॉर्ड है, तो कभी कभी 1:3 के मैं प्रॉफिट्स बुक करता हूँ। सो इस चीज़ में क्या होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद एक लूप में फंसा हुआ हूँ, ठीक है। एक बहुत ही, मतलब ये लूप अच्छा वाला है, अभी ओवर ट्रेडिंग वाला लूप नहीं है, बट ये एक लूप है एंड इसमें से भी निकलने के लिए, वापस से माइंड को शांत करने के लिए हमें ब्रेक लेना पड़ता है, या मुझे हमेशा ब्रेक लेना पड़ता है जब भी ये चीज़ होती है मेरे साथ, क्योंकि मैं स्लेव नहीं हूँ मार्केट का। अब इस पॉइंट को ध्यान से सुनना। लेट्स से कि सैटरडे संडे हॉलीडे होता है, तो क्या ये 2 दिन का हॉलीडे आपके लिए है, एक ट्रेडर के लिए है, या ये हॉलीडे मार्केट के लिए है। ओके, इसको समझना इम्पॉर्टेंट है। मतलब 2 दिन में आप अपना माइंड रिसेट करके वापस से मंडे को ट्रेड कर रहे हो, या मार्केट 2 दिन छुट्टी लेके मंडे को ट्रेड कर रहा है आपको। ओके, ये समझना है। अगर आप 2 दिन में रिसेट होकर रेडी हो जाते हो, देन वेरी गुड, यू आर अ वेरी ग्रेट सक्सेसफुल ट्रेडर। बट नहीं कर पा रहे हो, वैसे थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे हो, या फिर ऐसा लग रहा है कि बिजनेस वाली फीलिंग नहीं आ रही, जॉब वाली फीलिंग आ रही है, अटके पड़े हो किसी चेन में, किसी लूप में वापस से, देन इनडायरेक्टली आप धीरे धीरे स्लेव बन रहे हो मार्केट के। ओके, एंड ये थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है। तो अगर आप एक मंथली प्रॉफिट भी कर रहे हो, बहुत सारे महीनों से कंसिस्टेंट प्रॉफिट आपका आ रहा है, तभी भी ऐसा हो सकता है बीच बीच में कि आपका माइंड जो है वो अनस्टेबल हो सकता है। लाइक कि ये इनडायरेक्टली वैसा ही होता है जैसे एक शांत पानी में अपने पत्थर फेंक रहा हूँ। ओके, तो वहाँ पे क्या होता है, चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप मिस्टेक कर रहे हो, बिकॉज यू थिंक दैट यू आर इन अ लूप। सो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए भी एक ब्रेक इम्पॉर्टेंट है। एंड टू रिमेंबर दैट कि आप स्लेव नहीं हो मार्केट के, मार्केट आपके लिए है। एक ट्रेडर के लिए मार्केट होता है, चाहे वो मतलब अगर देखो सैटरडे संडे भी छुट्टी नहीं होती मार्केट को, ठीक है। एंड आई एम अ वेरी गुड ट्रेडर, ठीक है, एकदम बढ़िया ट्रेड करता हूँ मैं, रिस्क रिवॉर्ड के साथ हर दिन रूल्स फॉलो करता हूँ। आई एम अ सक्सेसफुल ट्रेडर एंड सैटरडे संडे मुझे छुट्टी नहीं है। ऑब्वियसली मैं सैटरडे संडे भी ट्रेड करूँगा ना, सीधी सी बात है, मैं हर दिन ट्रेड करूँगा, फिर मैं छुट्टी तो लूँगा नहीं, बिकॉज आई नो कि मैं हर दिन प्रॉफिट कमा रहा हूँ, मंथली प्रॉफिट कर रहा हूँ, मेरा एकदम सब कुछ बढ़िया जा रहा है, तो मैं ये 2 दिन भी ट्रेड करूँगा। ओके, मतलब है ही नहीं, लेट्स अज्यूम कि मार्केट में छुट्टी है ही नहीं, पूरे हफ्ते मार्केट ओपन रहता है, तो मैं डेफिनेटली सारे दिन ट्रेड करूँगा, मुझे कोई ब्रेक नहीं मिलने वाला। ओके, मुझे कोई ब्रेक नहीं मिलने वाला। तो अगर आप सैटरडे संडे में रीसेट नहीं हो पा रहे हो, देन डू टेक अ ब्रेक, बिकॉज ये लूप बाद में डेंजरस हो सकता है आपके लिए। एंड
ये आपकी कैपिटल को तो नहीं हर्ट करेगा इफ़ यू आर ट्रेडिंग इन अ गुड वे, बट आपके माइंडसेट एंड आपकी नॉर्मल लाइफ को बहुत अफेक्ट कर सकता है. सो टेकिंग अ ब्रेक इन नॉर्मल डेज इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और नॉर्मल दिन का अगर आप अगर नॉर्मल डेज़ का अगर ब्रेक लेना है तो मैं कम से कम मैं अपने लिए तो 5 से 6 दिन का ब्रेक लेता हूँ आराम से. अगर मैंने इस थर्सडे ब्रेक लिया है तो अगले थर्सडे या अगले फ्राइडे में ट्रेड करना चालू करूँगा, या अगले हफ्ते से 1 हफ्ते का पूरा मैं ब्रेक लेता हूँ. मैं यहाँ पे डिसीजन मैं बनाऊँगा, ना कि मार्केट मुझे नहीं बताने वाला है कि मैं बस सैटरडे संडे छुट्टी ले रहा हूँ. बट मेरा माइंड में मुझे पता है कि अगर ये 2 दिन हॉलीडे नहीं रहता तभी मैं ट्रेड लेता. सो मार्केट मुझे नहीं बता सकता है कि मुझे छुट्टी कब लेनी है. मैं अपना डिसीजन खुद बनाऊँगा कि ओके आई एम टेकिंग अ ब्रेक फॉर 1 वीक एटलीस्ट. अगला हफ्ता मैं पूरा ट्रेड नहीं करूँगा. एंड यहाँ पे आप चार्ट भी नहीं देखने वाले हो, ना कुछ देखने वाले हो. मार्केट क्लोज होने के बाद देख सकते हो, बट मैं आराम से, मैं जो भी बाकी की चीज़ें रहती है, कुछ स्टडीज़ रहता है, वो चीज़ें मैं एंजॉय करता हूँ. मैं मार्केट को वापस से मैं देखता नहीं जब तक कि मुझे अंदर से फील नहीं होता है कि हाँ अब मैं रेडी हूँ वापस से ट्रेड करने के लिए, एकदम अच्छे से शांत हो चुका हूँ मैं. ओके, तो ये फेजेस आते हैं हर ट्रेडर के लाइफ में, चाहे वो एक प्रोफेशनल ट्रेडर भी हो, चाहे वो नया ट्रेडर भी हो. यहाँ पे अगर आप लोग एसएल देना प्रेफर करते हैं तो डेफिनेटली आप एसएल दे सकते हो, कोई बात नहीं, वो भी सही चीज़ है. बट यहाँ पे मैं एसएल की जगह एक ब्रेक लेना ज़्यादा पसंद करता हूँ. जब आप एक नॉर्मल दिनों में या प्रॉफिटेबल डेज में जब एक ब्रेक लेते हो, विनिंग स्ट्रीक के बाद ब्रेक लेते हो, तब आप अगर ब्रेक ले रहे हो, लेट्स से कि मैंने आज ब्रेक ले लिया एंड आज मार्केट ट्रेंडिंग चला गया, 200 पॉइंट निफ्टी चला गया, रिग्रेट नहीं होना चाहिए मुझे, ठीक है, कि मार्केट 200 पॉइंट चला गया, मैंने कैप्चर नहीं किया, चलो शायद आज मैं ब्रेक लिया होता. बट ये चीज़ जो होती है, इससे एक चीज़ और बनती है कि आप कितने ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हो अपने डिसीजंस पे. जो चीज़ें आप डिसाइड करते हो उस पर आप कितना ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हो. आपके जो थॉट्स होते हैं, अगर मैंने यहाँ पे ट्रेड कर लिया, इसका मतलब मैं अपने आप से ऑनेस्ट नहीं हूँ. अगर मैं अपने आप से ऑनेस्ट नहीं हूँ तो ट्रेडिंग जब मैं करूँगा तब मुझसे ज़्यादा मिस्टेक्स हो सकती है. सो यहाँ पे मैं अपना डिसीजन और डिसिप्लिन मेंटेन रखता हूँ, इससे ये भी चीज़ ग्रो होती है. तो ऐसा नहीं है कि ब्रेक लेने के बाद आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप बहुत कुछ चीज़ें कर रहे हो, सेम इनडायरेक्टली ट्रेडिंग जैसा तो नहीं, बट आप अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो, आप ग्रो हो रहे हो स्लोली स्टेप बाय स्टेप. तो ब्रेक लेना आपका वीक पॉइंट नहीं बन जाता है. सेटअप पर अपने पूरा भरोसा रखो, बहुत ही मज़ा आता है ट्रेडिंग में. एंड ये अपना बिजनेस है, मार्केट मेरा बिजनेस है, ना कि मैं मार्केट का ही स्लेव हूँ. ये पॉइंट हमेशा याद रखना. मार्केट इज़ फॉर अस, वी आर नॉट स्लेव टू द मार्केट. थैंक यू. लेट्स सी इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए बाय बाय.